चलिए सभी को राधे राधे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग। बिहा- बिहार पुलिस अवर निरीक्षक जो बिहार दरोगा अर्थात सीधे सीधे शब्दों में बिहार दरोगा के लिए मध्यकालीन इतिहास लेकर आए हैं। मध्यकालीन इतिहास में हम लोग उन सारे प्रश्नों को करेंगे जो प्रश्न लगातार बार बार पूछा गया था। हम लोग एंशिएंट का वीडियो खत्म कर चुके हैं। प्राचीन इतिहास का हम लोग एक ही क्लास में संपूर्ण वीडियो बनाए हैं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले मध्यकालीन इतिहास में जाते हैं। चलिए मध्यकालीन इतिहास में हम लोग आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदमा मुकम्मद मुकम्मद मुकद्दम क्या लिखा है, सॉरी, मुकद्दम पद का इस्तेमाल किया जाता था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किया जाता था। तो सही आंसर हो जाएगा गांव के सरपंच के लिए। जिलीला शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। बलबन के द्वारा जिलीला शब्द का प्रयोग किया गया था। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसको लाख बख्श कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। अल-बरूनी डैश दरबारी कवि था। अल-बरूनी गजनी का दरबारी कवि था। गुलाम वंश का प्रथम शासक था। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट आगे। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया था। सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली सल्तनत के शासक जिसने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमी निर्माण करवाया। सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश शासक था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो मलिक के जानी को प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसने? इल्तुतमिश ने। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। इक्तादारी प्रथा प्रारंभ किया था। इक्तादारी प्रथा प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया था। दिल्ली का पहला मदरसा इल्तुतमिश ने स्थापित किया। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, इल्तुतमिश का ही। कुतुब मीनार का पूरा किया गया था। कुतुब मीनार को पूरा इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित विद्यालय के स्थान पर निर्मित मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। 2.5 दिन का झोपड़ा है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है वर्तमान में। अब सल्तनत काल के सिक्के टाका, ससगनी एवं जीतल किस वस्तु से बने होते थे? टाका और ससगनी चांदी और तांबा के बने होते थे। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया रजिया सफल नहीं हो पाई हुई क्योंकि उच्च वर्ग की स्त्री को शासन नापसंद था। उच्च वर्ग को स्त्री का शासन नापसंद था। अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को नियुक्त किया गया। रजिया सुल्तान ने किया था। रजिया सुल्तान पुत्री थी। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थे। वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं का ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादन किया। बलबन ने किया। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। वह दिल्ली सुल्तान जिसने
रक्त ए लौह की नीति अपनाया था। बलबन ने रक्त ए लौह की नीति अपनाया। राजत्व के से उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। बलबन के बारे में यह शब्द किसने कहा था? सही आंसर जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। दिल्ली के सुल्तान डैश ने सिजदा की परंपरा प्रारंभ किया। सिजदा प्रथा का प्रारंभ बलबन ने किया था। चालीसा ग्रुप को शक्तियों को तोड़ा। चालीसा ग्रुप शक्तियों किसने तोड़ा? तो बलबन ने। यह प्रश्न पूछा, चालीसा ग्रुप को खत्म किसने किया? चालीसा को किसने खत्म किया था? तो बलबन ने खत्म किया था। तुगरिल खान ने डैश के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। सही आंसर हो जाएगा बलबन के शासनकाल को विद्रोह किया था। बलबन के शासनकाल में। लोदी वंश की स्थापना की थी। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया। सुल्तान सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज डैश विभाग था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था। तोता ए हिंद तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज पटियाली में हुआ था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल का गवर्नर प्रशासक नियुक्त किया था। अली मर्दान खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट आपका है, दिल्ली के जिस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था, तो अब बलबन ने खुद को नियामत ए खुदाई कहा। तुर्कान ए चहलगामी समाप्त किया था, तो बलबन ने किया था। वह स्थान जिसका पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खिजराबाद कर दिया गया। सही आंसर हो चित्तौड़ का। कुतुब कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा के नाम से। दीवान ए अमीर ए कोही नामक विभाग की स्थापना किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था दीवान ए कोही विभाग। कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तराधिकारी था। कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तराधिकारी था आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हो गया। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। जौनपुर शहर की स्थापना किया था। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज तुगलक ने किया था। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया था, तो बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। आगरा शहर का संस्थापक था, तो आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी था। इब्न बतूता की भारत यात्रा संपन्न हुई। इब्न बतूता की भारत यात्रा संपन्न हुई मोहम्मद बिन तुगलक के समय। चंगेज खां का समकालीन था। चंगेज खां का समकालीन था सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। सीरी शहर और सीरी का दुर्ग निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने ही। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला शासक। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान। गयासुद्दीन तुगलक वंश की स्थापना की थी 1320 ईस्वी में। तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में किया गया था। दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा था। दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा फारसी था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव नष्ट किया। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव नष्ट करने वाला बख्तियार खिलजी था। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर ए सुल्तान थे तुर्क वर्ग के। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। हम लोग अब देखेंगे खिलजी वंश से संबंधित प्रश्नों को।
मलिक कफूर को हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है। इसे खरीदा था तो नुसरत खान ने। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। दिल्ली के सुल्तान दिल्ली के जिस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की, अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले घोड़े को दागने की प्रथा शुरू किया। अलाई दरवाजा बना था अलाउद्दीन के खिलजी के समय। बाजार नियंत्रण के लिए सबसे प्रसिद्ध सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है। खिलजी वंश का प्रथम शासक था तो जलालुद्दीन खिलजी था। दाग और हुलिया प्रथा के प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। वह सुल्तान जिसने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया, तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरुआत किया था। स्थापत्य कला में गुंबद के आधार पर प्रदान करने के सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया था, संयुक्त सर्वजगह अलाई दरवाजा में ही। वह सुल्तान जिसने जमीन में फसल की नपाई आधार पर राजस्व का दावा किया, अलाउद्दीन खिलजी ने ही। पद्मिनी की घटना जुड़ी हुई है अलाउद्दीन खिलजी से ही। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह थे। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति ने में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुआ, तो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुआ जफर खां थे वह। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा समुद्र की विजय के लिए नियुक्त किया गया था, तो द्वार समुद्र विजय के लिए मलिक कफूर को नियुक्त किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे। खुत और मुद्दत को इस हद तक पदवानत कर दिया गया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा शक्ति का विरोध अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। वह सुल्तान वह सुल्तान जिसके काल में खालसा भूमि के अधिक पैमाना विकसित हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के समय ही। चलते नेक्स्ट प्रश्न। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और इसे घटकों को परिचय कराने का श्रेय जाता है, जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। यह शब्द A.L. श्रीवास्तव जी ने लिखा है, इतिहासकार। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न आपका है, तारीख फिरोज शाही लिखी गई थी। तारीख फिरोज शाही शम्स सिराज अफीक की लिखी गई थी। अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली थी, तो अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत ले गया था मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के जिस यात्री व इतिहासकार का न्याय व्यवस्था के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत किया गया, तो वह था इब्न बतूता। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया,
मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, वह शासक जिसके शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता रहला प्रकाश डालती है, तो मोहम्मद तुगलक के। वह दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विभाग को के मंत्रालय स्थापना किया था। कृषि विभाग का मंत्रालय मोहम्मद तुगलक ने स्थापित किया था। जागीर बांटने की फिरोजशाही तुगलक नीति के पीछे डैश सकती थी, तो सही आंसर आपका हो जाएगा परंपरागत विशिष्ट वर्ग का समर्पण था। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो फिरोज तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि डैश नाम से फारसी अनुवाद करवाया। दलाइल ए फिरोज शाही के नाम से पांडुलिपि करवाया। वह शासक जिसने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था, तो गुलामों के लिए एक अलग विभाग बनाने वाला फिरोज तुगलक था। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, फिरोज तुगलक ने ही अच्छी फसल के लिए फलों के लिए उपाय किया था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा था, तो दार उल सफा एक खैराती अस्पताल था। दार उल सफा। वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, तो फिरोज तुगलक ने ऐसा सुल्तान हुआ जिसने बेरोजगारों के लिए रोजगार का व्यवस्था किया था। बताइए, यहाँ इस समय रोजगार व्यवस्था कोई चर्चा ही नहीं करता है। रोजगार पर कोई डिबेट नहीं, डिबेट होगा मंदिरों पे, मस्जिदों पे। तो बातें होगी 2047 विकसित करने की। बताइए, 47 में खुद जो व्यक्ति नहीं रहेंगे वो विकसित करेंगे 47 में। चलिए शुरू करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वह सुल्तान जिसके बाद सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण हुआ। सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ। चलते आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अब चले आते हैं सैयद वंश से। सैयद वंश से संबंधित हम लोग प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न आपका है, तारीख मुबारक शाही का लेखक यहिया सरहिंदी डैश के शासन काल में था, तो सैयद वंश के शासन काल में था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, तारीख मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी डैश के शासन काल में था, तो सैयद के शासन काल में था। यह प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में डैश वंश का राज स्थापित हुआ। सैयद वंश का स्थापित हुआ तैमूर के बाद। नेक्स्ट आप चले आते हैं लोदी वंश से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो लोदी वंश से दो ही प्रश्न है। लोदी वंश की स्थापना किया, तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया। वह सुल्तान जिसने एक नगर बसाया, अब वह आगरा है। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया था। अब संतलत कालीन प्रश्नों को विविध हम चले आते हैं। संतलत कालीन से विविध से संबंधित प्रश्नों को हम लोग करेंगे। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। दीवान ए इंसा का संबंध शाही पत्राचार से था। चलते नेक्स्ट पेज में। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद का इस्तेमाल किया था। मुकदम या चौधरी पद गांव के सरपंच के लिए होता था। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया गया था। दिल्ली में पहला मदरसा इल्तुतमिश ने स्थापित किया। तराइन के द्वितीय युद्ध में डैश भारतीय शासक पराजित हुआ। पृथ्वीराज चौहान पराजित होता है। गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किया 1026 ईस्वी में। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था, मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे।
भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था तो मोहम्मद बिन कासिम था। विश्व विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया तो सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने वाला व्यक्ति सुल्तान महमूद गजनी था। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। अब चले आते हम लोग बहमनी साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। बहमनी साम्राज्य, तो बहमनी राज्य का संस्थापक था तो बहमनी साम्राज्य संस्थापक अलाउद्दीन हसन को माना जाता है। दक्षिण चित्रकला का विकास और दक्षिण चित्रकला का विकास बीजापुर गोलकुंडा से हुआ था। नेक्स्ट आपका है विजय विजयनगर का साम्राज्य, तो विजयनगर के साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। विजयनगर की स्थापना हुई तो विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा हुआ था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत डैश राजा के शासनकाल में आया था तो देवराय द्वितीय के समय आया था। विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा छीना तो हरिहर द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय समकालीन थे तो कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया, सही आंसर हो जाएगा वह कृष्णदेवराय थे। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध डैश राजा के साथ लड़ा तो चलिए हम लोग आ चुके हैं विजयनगर साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न विजयनगर से संबंधित। विजयनगर की राज्य की स्थापना हुई, विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत डैश राजा के शासन काल में आया था, देवराय द्वितीय के समय आया था। विजयनगर का वह शासक जिसने अब बहमनियों से गोवा छीना था, हरिहर द्वितीय ने छीना। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय समकालीन थे, कृष्णदेवराय समकालीन बाबर के थे। विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया, सही आंसर कृष्णदेवराय ने दिया था। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध डैश राजा के साथ लड़ा था, कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। विजयनगर का अवशेष मिलता है तो विजयनगर का अवशेष हम्पी में मिलता है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थे तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व प्रणाली था। तालीकोटा का युद्ध हुआ, तालीकोटा के 1565 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य में आम्रम शब्द का अर्थ है, आम्रम शब्द का अर्थ सैनिकों को अनुदान है। कृष्णदेवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप की स्थापना की, नांगलपुर उपनगर की स्थापना किया। निकोलो कोंटी नामक इटली यात्री भारत आया था तो कृष्णदेवराय प्रथम के शासनकाल दौरान में। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका है 15वीं और 16वीं शताब्दियों में धार्मिक आंदोलन से संबंधित प्रश्न। निजामुद्दीन औलिया, देखिए सूफी संतों से संबंधित प्रश्न है। निजामुद्दीन औलिया सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। निजामुद्दीन औलिया जो थे चिश्ती संप्रदाय से थे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 10वें सिख गुरु का नाम, तो 10वें सिख गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह था। नेक्स्ट आपका है भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी, तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मोईउद्दीन चिश्ती ने किया था। सूफीवाद घनिष्ठता संबंधित है, इस्लाम से संबंधित है। वह व्यक्ति जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत का सूफी मत में प्रतिपादित किया था, इब्नुल अरबी ने किया था। अनहलक का अर्थ होता है मैं खुदा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
अपने अनुयायियों द्वारा महबूब इलाही नाम से जाना जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया जाना जाता है। निजामुद्दीन औलिया डैश सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे, तो चिश्ती संप्रदाय के अनुयायी थे। शेख निजामुद्दीन औलिया थे एक डैश सूफी संत था। शेख बहराउद्दीन जकारिया डैश संप्रदाय के थे, सोहरावर्दी संप्रदाय। मध्यकालीन में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। विद्या का केंद्र महत्वपूर्ण रहा, धार्मिक केंद्र के रूप में भी। बिहार के सुप्रसिद्ध शरफुद्दीन मनेरी का संबंध डैश सूफियों के संप्रदाय से था, फिरदौसी संप्रदाय से। दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता है, तो नयनार कहा जाता है। सभी भक्ति संतों के माध्यम एक समान विशेषता थी, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। मत्स्येंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम था योगिनी कौल। निर्गुण स्कूल के बड़े समर्थक थे कबीर। भक्तिकालीन संतों में से कृष्ण के आराधक नहीं थे, तो कबीर नहीं थे। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम विशंभर था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। 10वें सिख गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह था। खालसा पंथ का गठन किया था, खालसा पंथ का गठन गुरु गोविंद सिंह ने किया। वारकरी समाज सुधारक आंदोलन आरंभ हुआ था, तो महाराष्ट्र से। जिस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है वह तुकाराम है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन आरंभ किया गया था, तो रामानंद के द्वारा किया गया था। शेख बहाउद्दीन जकारिया थे, तो सोहरावर्दी संप्रदाय के। सूफी जाने जाते हैं, तो मुस्लिम संत के नाम से। रामानुजाचार्य संबंधित, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच हुआ था। गुरुमुखी लिपि शुरुआत हुआ था, गुरु अंगद देव ने किया था गुरुमुखी लिपि। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी सीखी, आनंदपुर साहब से फारसी सीखे। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे, 10वें गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। खालसा पंथ की स्थापना की, तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। हनूज दिल्ली दुरस्त, अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा अभी दिल्ली दूर है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है, दिल्ली में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किया था 10वीं गुरु ग्रंथ में। नेक्स्ट आपका आ जाता है मुगल साम्राज्य, प्रशासन, वित्तीय व्यवस्था और संस्कृति एवं कला से संबंधित प्रश्न जितना भी पूछा गया है उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तबकात ए अकबरी, जिसने कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, लिखा गया है तो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। तबकात ए अकबरी किसने लिखा है? निजामुद्दीन अहमद द्वारा। मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता था, औरंगजेब आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया गया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार का वार्षिक नजराना अर्पित करेगा। शेर खान ने
हुमायूं का मकबरा स्थित है, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया, औरंगजेब ने किया। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था, तो बाबर था। मनस्वी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, उसका नाम है मुबाइन। मुबाइन के नाम से जाना जाता है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था तुगलमा पद्धति। भारत में बाबर के युद्धों का सही क्रम बताइए, तो पहला पानीपत, फिर खानवा, फिर चंदेरी, फिर घाघरा। इन इसको पढ़ते हैं, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। चलते खानवा के युद्ध के बाद, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, खानवा के युद्ध के बाद बाबर के हाथ पराजित डैश हुआ था, तो राणा सांगा पराजित हुआ था। बाबर नामा की रचना डैश भाषा में की गई थी, तो तुर्की में की गई थी। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था, तो 1532 ईस्वी में। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया, चौसा का युद्ध। वह सुल्तान जिसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, तो शेरशाह सूरी। वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ी को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया, तो इस्लाम शाह ने किया था। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासक इकाई के रूप में परगना विकसित था, शेरशाह सूरी ने परगना विकसित किया था। किसी भी सरकार ने नहीं, और नहीं अंग्रेजों ने भी नहीं, जितना कि पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में यह शब्द लिखा है, H.G. किन ने लिखा है, H.G. किन ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो विश्व साम्राज्य की स्थापना की। और एक महत्वपूर्ण कदम, आर.पी. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के डैश साम्राज्य के बारे में लिखा है, तो शेरशाह सूरी के बारे में लिखा है। 1529 में दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, लेकिन शेर खान द्वारा परास्त किया गया, तो नुसरत शाह। कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, तो दफन है, नालंदा में दफन है। वह राजवंश जिसके द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया था, मनसबदारी प्रथा मुगल वंश ने स्थापित किया था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी। मध्यकालीन व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। अकबरनामा के खंड हैं। अकबरनामा 3 खंड में विभाजित है। रजनामा फारसी अनुवाद है। रजनामा फारसी महाभारत का अनुवाद है। मध्यकाल में डैश वंश का पारिवारिक उपाधि मिर्जा था, तो मुगल वंश का पारिवारिक उपाधि मिर्जा था। पद्मावत लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। आईना एक अकबरी। आईना एक बड़ी अबुल फजल ने लिखा है। जब्ती प्रणाली उपज शेरशाह की थी। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, अकबर के राज दरबारी थे। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश भारत डैश दरबार में हुआ था, अकबर के दरबार में हुआ था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण का फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनाया था। वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए विभाग बनवाया था, अकबर ने चित्रकारी के लिए अलग विभाग बनाया था।
1582 ईस्वी में दीन इलाही लागू किया था, जो था व्यवहार संहिता था। मुगल प्रशासन मुगल प्रशासन में मदद ए मंशा इंगित करता है, विद्वानों को दिए जाने वाले राजस्व, मुक्त अनुदान, भूमि। वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर अकबर ने समाप्त किया था। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। भारत में डैश के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। अकबर के समय गठन हुआ था। सन 1582 में दीन ए इलाही लागू किया। दीन ए इलाही अकबर द्वारा लागू किया गया था। सुलह कुल की नीति अपनाई। सुलह कुल की नीति अकबर ने अपनाया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति था, हकीम का सेनापति था। अकबर ने बंगाल और बिहार के मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 ईस्वी में। अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंदिर का निर्माण 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह कथन है विलियम फिंच का। अकबर के राज के समय बिहार डैश सरकारों में बटा। बिहार 7 सरकारों में अकबर के समय। वह राजपूत जिसके महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ। राणा वीरसाल के दरबार में अकबर का जन्म हुआ। मुगल चित्रकला के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थे जहांगीर। ईरान के शाह और मुगल के शासकों के बीच झगड़े का जड़ था कंधार। दो अस्पासी दो अस्पासी अस्पा की प्रथा। दो अस्पासी अस्पा जहांगीर ने शुरू किया था। एदमा उद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था। तो एदमा उद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस डैश मुगल सम्राट के समय भारत में आया था। जहांगीर के समय आया था। जहांगीर के दरबार में सजीव वर्णन क्या है। जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन सर थॉमस रो ने किया है। अंग्रेजों में डैश जहांगीर ने खान की उपाधि संबंधित था। हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था। प्रचीनकारी पित्रा द्यूरा, जिसको बोलते पित्रा द्यूरा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से है। वह मुगल शासक जिसने न्याय हेतु एक जंजीर घंटी लगाए, जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता था, जहांगीर ने लगवाया था। सर थॉमस रो भारत डैश के काल में आया था, तो जहांगीर के समय आया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया। दिल्ली के लाल किला शाहजहां ने करवाया। वह शासक जिसने आना सिक्के का प्रयोग था। आना सिक्के का प्रयोग शाहजहां ने किया था। महान मुगल सम्राटों में जैसे अकबर जैसे औरंगजेब तक दो सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, जहांगीर और शाहजहां। वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा, तो एल श्रीवास्तव ने कहा है। मुगल सम्राटों में से आलमगीर की उपाधि धारण किया था औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब के काल में जिन सनातनियों ने बगावत की कर नरजौल शहर में दखल कर लिया था, तो वह कबीर के अनुयायी थे। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया, औरंगजेब ने किया। खुलासात उत तवारीख लिखी है तो सुजान राय भंडारी द्वारा। आलमगीरनामा लिखा है, आलमगीरनामा मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखा है। वह मुगल शासक जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया, औरंगजेब ने किया। औरंगजेब के द्वारा
औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है तो दार उल इस्लाम है। मुगल मेवाड़ संधि हुई थे 1615 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु हुई तो 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु का स्थान है अहमदनगर। वह मुगल साम्राज्य जिसके शासनकाल में मुगल दरबार का चहार चहार तस्लीम और जमीन बोस लागू किया गया था शाहजहां के शासनकाल में। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मुईउद्दीन चिश्ती की जीवनी है मुनीस अल अरवाह। जहांगीर के शासनकाल में वह चित्रकार जो नादिर उल उस्र का खिताब से नवाजा गया था उस्ताद मंसूर को नवाजा गया था। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था तो अब्दुल समद के अब्दुल समद के नेतृत्व में। चा, चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया था तो अकबर के शासनकाल में जलाली सिक्का चला था। अकबर के अकबर के 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक था। चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक उदय सिंह द्वितीय थे। वह मुगल शासक जिसने शाहू को मुक्त किया बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम ने। मुगलों और मेवाड़ों के बीच संधि हुई थी 1615 ईस्वी में। ताजमहल के लिए पत्थर जिस स्थान से लाया गया था तो मकरान से लाया गया था। सुलह ए कुल की नीति अकबर ने अपनाया। पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया अफगान और मराठा के बीच। मुगल बादशाह द्वारा जिसने बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण किया था शहादत अली खान ने किया था। गुलबदन बेगम ने डैश का के कहने पर हुमायूंनामा लिखा था अकबर के कहने पर हुमायूंनामा लिखा। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। हमीदा बानो बेगम डैश की मां थी सम्राट अकबर की मां थी। सफदरगंज मकबरे का निर्माण किया था नवाज शुजा उद्दौला ने। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली परिवर्तन किया गया था अकबर के द्वारा। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार थे औरंगजेब के शासनकाल में। मुगल वंश का स्थापना भारत में हुई 1526 ईस्वी में। दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर किया अकबर ने किया था। अकबर के राज दरबार में रत्न थे 9 रत्न थे। गालिब एक कवि था। मिर्जा गालिब का काल था बहादुर शाह द्वितीय सम्राट के समय। चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने हराया था हुमायूं को हराया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया अकबर ने बनवाया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में वह मुगल बादशाह जो मराठा के संरक्षण में आ गया शाह आलम द्वितीय आ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात डैश जाट काफी शक्तिशाली हुआ चूड़ामन के नेतृत्व में। बीबी का मकबरा है तो बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का है। बीबी का मकबरा कहाँ है? बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। चतगाई तुर्क शासन भारत में जाना जाता है मुगल नाम से। असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति था। संयोजक जगह मीर जुमला। नेक्स्ट आपका प्रश्न है जयपुर शहर का संस्थापक था। जयपुर शहर का संस्थापक राजा सवाई जय सिंह था। मुगल काल का पतन स्रोत मुगल काल का पतन आधुनिक काल से शुरू हुआ। बुलंद दरवाजा जो अकबर द्वारा निर्मित है वह प्रतीक है गुजरात विजय का। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अकबर के शासन में राजा टोडरमल था। राजा टोडरमल वित्तीय सहायक था। दिल्ली का लाल किला बनवाया था। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। मुगल साम्राज्य की नींव
नींव मानी जाती है। पानीपत प्रथम की लड़ाई के बाद बीरबल प्रसिद्ध बुद्धिमानी तथा वाक्पटुता के कारण। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद बनवाया था औरंगजेब ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने भारत का संस्कृति से फारसी भाषा में अनुवाद किया और महाभारत का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया था। इस फारसी संस्करण को कहते हैं तो सही आंसर है रजनामा। महाभारत का संस्कृत अनुवाद क्या कहते हैं? देखिए, महाभारत का संस्कृत अनुवाद रजनामा के नाम से जाना जाता है। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। मुगल सम्राट जिसको 2 बार अभिषेक हुआ। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया था। दिल्ली के लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम रोहतास में है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब कहा जाता है। जैन नैतिकता के प्रभारी को फतेहपुर सिकरी को बसाया है तो अकबर ने बसाया है। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण करवाया सवाई राजा जय सिंह ने। नेक्स्ट आपका है अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। सिरसा अच्छी तरह से अपनी प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से अपने भू-राजस्व प्रणाली के लिए। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजय हुआ। दीन इलाही अकबर ने शुरू किया था। इस तरह से आपका संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास समाप्त होता है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद।